अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा अंडर डिस्कशन टॉपिक है चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर को चेंज किया जाता है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके हवाले से हमारी डिस्कशन होगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे जो है वो रिएक्शन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के हवाले से डिस्कशन है। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है। इसमें हीट जो है वो रिलीज़ होकर सराउंडिंग में चली जाती है, सराउंडिंग में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब हमारे पास यहाँ बहुत कॉमन एग्जांपल है, क्विक लाइम होता है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप इसको वाटर में ऐड करते हैं तो वाटर में एडिशन पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे स्लैग लाइम कहते हैं। स्लैग लाइम की फॉर्मेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है। यानी कि अगर आप क्विक लाइम जिसे चाक कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो आफ्टर रिएक्शन आपके पास स्लैग लाइम बनता है। स्लैग लाइम के साथ हीट रिलीज़ होती है। ये जो हीट रिलीज़ होती है ये सराउंडिंग में चली जाती है, यहाँ से बीकर आपका हीट अप हो जाता है और ये हीट सराउंडिंग में चली जाती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है स्टूडेंट, इंक्रीज़ हो जाता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के रिजल्ट में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है। सपोज़ हमारे पास बर्निंग ऑफ कोल है। कोल की बर्निंग जब होती है तो उससे भी हीट प्रोड्यूस होती है। इसके साथ कंबस्शन ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस जो है उसकी कंबस्शन जब होती है तो उसके दौरान भी हीट रिलीज़ होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। रिस्पायरेशन के रिजल्ट में भी एनर्जी रिलीज़ होती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये सब रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इनमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होकर जनाब सराउंडिंग में चली जाती है, जिसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ हमारे पास स्टूडेंट एक्सोथर्मिक के साथ एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट अब्जॉर्ब होती है। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी इज़ अब्जॉर्ब काजिंग द सराउंडिंग टू कूल डाउन। यानी कि इसकी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। सपोज़ अगर आप अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है, सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट अब्जॉर्ब होती है, जिसकी वजह से हीट सराउंडिंग से क्या होना शुरू हो जाता है, अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। हमारे पास इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, जिसमें अमोनियम क्लोराइड की डिसोल्यूशन ऑफ वाटर है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें भी हीट अब्जॉर्ब होती है। इसके साथ फोटोसिंथेसिस जो है, इसमें भी हीट अब्जॉर्ब होती है, सनलाइट अब्जॉर्ब होती है, ग्लूकोज बनता है। इसलिए कहते हैं कि प्लांट ज़्यादा लगाने चाहिए, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, हीट अब्जॉर्ब होती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। मेल्टिंग ऑफ आइस भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके साथ स्टूडेंट आगे हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, इंक्रीज द टेम्परेचर, रिएक्शन इंक्रीज द रेट। जब आप किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। फॉर मैनी रिएक्शन, बहुत ज़्यादा रिएक्शन में रेट डबल हो जाता है टेम्परेचर। यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। यानी 10 डिग्री से बढ़ने से उसका रेट डबल हो जाता है, 20 से बढ़ने से 3 टाइम बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट सपोज हमारे पास यहाँ मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई है वेरिएशन की कि 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी रिएक्शन का रेट 1x है तो 30 पे यानी कि 10 डिग्री इंक्रीज़ होने पे 2x हो जाएगा, फिर मज़ीद 10 डिग्री इंक्रीज़ होने 4x हो जाएगा, यानी कि यहाँ से डबल होता जाएगा। और 50 डिग्री पे पहुँचने पे यहाँ से आगे डबल यानी कि 8x बढ़ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एक छोटा सा ग्राफ भी मैंने बनाया हुआ जो रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के साथ है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो ये याद रखिएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है।
रेट ऑफ रिएक्शन के साथ बड़ा डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहाँ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की एक बहुत कॉमन सी एग्जांपल है। कुकिंग फूड यूजेस हाई टेम्परेचर टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ फूड मेकिंग इट ईडेबल। यानी कि है अगर आप हाई टेम्परेचर पे खाने को बनाते हैं तो खाना ज़रा जल्दी बन जाता है। उसकी वजह यह है कि हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी पक जाता है। यहाँ वाई डज टेम्परेचर इंक्रीज़ रेट, यानी कि अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ क्यों करता है, उसकी रीज़न क्या होती है। तो पार्टिकल मूव फास्टर होते हैं, पार्टिकल जो है वो ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। कोलिजन अकर मोर फ्रीक्वेंटली, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने से कोलिजन की जो है फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ जाती है। मोर इफेक्टिव कोलिजन अकर होती है, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज़ होती है। इफेक्टिव कोलिजन ही रिएक्शन का सबब बनती है, जिसकी वजह से रिएक्शन होता है। मोर पार्टिकल गेट एक्टिवेशन एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल को एक्टिवेशन एनर्जी बनती है। रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वाई डज टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज़ होता है। स्टूडेंट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट गिवन आउट होती है, सराउंडिंग वार्म होता है। और एंडोथर्मिक में हीट टेक इन होती है, यानी कि हीट अब्जॉर्ब होती है, सराउंडिंग कूल डाउन होता है। याद रखिएगा, जो सराउंडिंग होता है मिक्सचर होता है वो कूल डाउन हो जाता है, और इसमें मिक्सचर क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ये सारा टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो याद करने हैं आपने। एग्जांपल याद करनी है, जो एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं वो भी, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल भी मैंने आपको दिए हैं वो भी आप लोग याद रखेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसके साथ एग्जांपल भी बताएंगे, वेरिएशन भी बताएंगे, टेम्परेचर से जो वेरिएशन आती है वो भी बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आपको जो बुक पे मार्क करवाए जाते हैं वो अपनी बुक्स पे मार्क करेंगे, और ऊपर लेड पेंसिल से क्वेश्चन भी लिखेंगे आप लोग। जैसे आप लोगों को बताया हुआ है उसी तरह ही आप लोगों ने क्वेश्चन भी लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।